हेलो एवरीवन। सबसे पहले आज हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरी करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हम बताने जा रहे हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम क्या बोले, स्क्वायर मैट्रिक्स करने जा रहे हैं, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए सपोज करते हैं इसका नाम है, यहाँ पर स्मॉल ए कर देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज ए स्क्वायर इक्वल टू ए। क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या जानते हो तुम लोग? ए स्क्वायर मीन्स हम बताए हैं ए को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना, ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर जब करते हो तो ए का वैल्यू, जब ए स्क्वायर एंड ए का वैल्यू मैच करता है तो हम लोग उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या बात हम लोग को सीखने के लिए आएगा कि अगर हम लोग हायर पावर इसका लेंगे, हायर पावर ए क्यूब जैसे, तो ए क्यूब करोगे तो ए क्यूब को लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए है, और पहले से ऑलरेडी ए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ए स्क्वायर आया, और ए स्क्वायर फर्दर क्या हो गया? ए टू द पावर 4 हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ए टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज ए क्यूब इंटू ए। ए क्यूब क्या है? ए क्यूब इज ऑल्सो ए, तो ए इंटू ए, तो अगेन दिस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू ए दिया हुआ है। एक और चेक करके तुम लोग हम बता रहे हैं कि अगर ए टू द पावर 5 पूछेगा तो ए टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हो? ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, या ए टू द पावर 4 इंटू ए, कुछ भी। तो ए क्यूब क्या है? ए है। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर फिर से फर्दर ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जो भी ए का पावर हम लोग कर रहे हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर, ए टू द पावर 1 लाख, ए टू द पावर 1 करोड़, सारे का वैल्यू क्या होगा? ए ही होगा। मतलब ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये पहला बात सीखें, किसमें? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में। इसको नोट करो तुम लोग। अब हम लोग सेकंड पॉइंट यहां पर देखते हैं कि अगर यहां पर दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दोनों साइड में हम लोग डिटर्मिनेंट इस बार लेते हैं। डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हो कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए मॉड डिटर्मिनेंट है, तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ए जीरो। तो डिटर्मिनेंट ए अगर कॉमन लेते हो तो डिटर्मिनेंट ए माइनस 1 दिस इक्वल टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1। मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू दो ही हो सकता है, या तो जीरो होगा या तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 होगा। अब फर्दर हम लोग कुछ और सीखते हैं कि अगर सोचें कि इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो, डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो, डिटर्मिनेंट ए का दो ही वैल्यू है, जीरो या 1, तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज डिटर्मिनेंट ए 1 है। आप लोग को फर्दर ये बात याद है क्या कि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होता है तो किस तरह का मैट्रिक्स होता है, उसका नाम क्या बताए थे? तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम हम नॉन सिंगुलर बताए थे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं यहां पर कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1। अब यहां पर एक कंडीशन को फिर से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए आया, दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इनवर्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स ए। अब इनवर्स क्या है? कुछ स्टूडेंट शायद न्यून होंगे तो उनको हम बता दें कि ए एक मैट्रिक्स है। हम सोचेंगे कि यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, व्हाट शुड बी दिस मैट्रिक्स सो दैट दिस विल बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए। हम लोग को ये सोचना है कि ए में किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करें, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए किस ऑर्डर का? जो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी में ऑर्डर का होगा जो एक ऑर्डर हो। तो इसको जो व्हाट हम क्वेश्चन मार्क किए हैं, इसको अगर हम सपोज करें बी, तो बी जो होगा वही ए इनवर्स है। मतलब यहां पर जो आएगा इनवर्स आएगा।
जैसे तुम लोग अलजेब्रा में कैसे जानते हो कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते थे, तो हम लोग सोचते थे कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बिकम 1, तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते 1/2 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ए इनवर्स जो है उसको 1/a नहीं लिखना है, ये गलत है, रॉन्ग है। आप लोग को क्या सोचना है कि ए इनवर्स एक मैट्रिक्स होगा, जो कि लेटर ऑन हम इनवर्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी केवल इतना आप लोग को ध्यान देना है कि ए इंटू वाट इज इक्वल टू आई। तो वाट जो होगा, वाट के जगह पर उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए। इज इट क्लियर? आप लोग को ये ध्यान रखना है। तो क्या हम बात सीखे यहाँ पर, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सिमिलरली ए इनवर्स ए इंटू इक्वल टू आई होगा, ये दोनों का वैल्यू आई होता है। तो यहां देख रहे हो कि इसको ऐसा लिख सकते हो फर्दर, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए क्या बताए हैं, आई बताए हैं यहाँ पर, तो दिस इज आई, यहां से देख रहे हो। अब ए इनवर्स ए क्या है, आई है, आई इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आता है, इसका वैल्यू कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आई। मतलब हम लोग क्या सीखें कि जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो जो मैट्रिक्स आएगा और श्योर ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है, सेम ऑर्डर का, जो कि ए का रहेगा। क्लियर? समझ में आया क्या हम बताएं इसमें आइडेंपोटेंट का? तीन बात हम लोग यहां पर सीखे आइडेंपोटेंट के बारे में। फर्स्ट बात क्या सीखें, a टू द पावर k इज इक्वल टू a फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा बात क्या सीख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट a का वैल्यू इधर 0 होगा और 1 होगा। और तीसरा पॉइंट क्या सीखे हम लोग कि इफ डिटर्मिनेंट a नॉट 0 है, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो a जो मैट्रिक्स आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और उसका ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर होगा, तभी तो कंपैरेबल होता है। एक बात ध्यान रखना है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम कैसे पूछेगा तुम लोगों से। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हम लिख रहे हैं इसका एलिमेंट्स को 2 2 -1 -1। इसमें पूछा कि फाइंड समेशन साइन r इक्वल टू 1 to 50 ट्रेस ऑफ a टू द पावर r, ऐसा कुछ पूछा तुमसे। तो सबसे पहले तो देखोगे कि ये आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है क्या। जेई में कंपटीशन में तुम लोग को आइडेंपोटेंट से वर्ड लिखे या न लिखे, आप लोग को ये देखना है कि ये स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, ए से इक्वल मैच करता है कि नहीं, फिर ए क्यूब निकालोगे, टू द पावर 4 निकालोगे। लेकिन यहाँ पर हम आप लोग को श्योर कर रहे हैं कि ए स्क्वायर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -1 2 -1 इंटू 2 -1 2 -1, इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर करते हो, कैसे एलिमेंट्स को इसका लिख पाएंगे, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर हम दिखाएं तो ए स्क्वायर को इस एलिमेंट को लिखना है, यहाँ का पोजीशन को, तो इसका क्या है एड्रेस A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1, यहाँ का एलिमेंट लिखना है तो A21 यहाँ का एलिमेंट होगा, A21, तो इसका रो लोगे सेकंड वाला, A21 रो ये सेकंड है और फर्स्ट कॉलम इसका लोगे, तो -1 इंटू A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, ये आएगा यहाँ का एलिमेंट। उसी तरह इसको भी निकाल सकते हो, तो यहाँ देखो ना, 2 को सोल्व करके हम दिखा रहे हैं, इसका कितना वैल्यू आ रहा है 4 -2 2 आ गया, यहाँ पर -2 प्लस 1 आ गया। तो सिमिलरली ये भी कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेशन कैसे होगा इसका, ये कौन सा पोजीशन है A12, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो हम क्या देखें, ये तो मैट्रिक्स इटसेल्फ ए ही आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसका मतलब आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स आया। इज इट क्लियर? तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, तो ये आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है।
चलो नोट कर लिए, हो गया। अब देखो तुम लोग क्या पूछा यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन साइन आर इक्वल टू 1 से 50 ट्रेस ऑफ ए टू द पावर आर। इसको क्या हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए, आर का वैल्यू 1 रखें तो ट्रेस ऑफ ए हो गया, और 2 रखोगे तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, ए 3 रखोगे तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब हो जाएगा, ए 4 लोगे तो ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 4 हो जाएगा, और उसी तरह ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 50 तक। अब ट्रेस ऑफ ए तो हम लोग लिख दिए, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या बताए हैं, ए आएगा तो यही लिख दिया ट्रेस ऑफ ए क्यूब भी क्या होगा, क्योंकि हायर पावर जितना भी होगा सब के लिए ए होगा ही, तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब कितना, ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 4 भी क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए, लास्ट है ट्रेस ऑफ ए। कितना बार ट्रेस ऑफ ए आया, 50 टाइम्स, तो क्या लिख सकते हो 50 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस तो तुम लोग जान ही रहे हो कि ट्रेस किसको बोलते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये कितना हो जाएगा 50 टाइम्स 2 minus 1, तो 50 आ चुका, दिस वुड बी द आंसर। ऐसे निकालना। इज इट क्लियर? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम लोग करेंगे, जिसका नाम है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब हम लोग सोचेंगे ये एक नया कैसा मैट्रिक्स आ गया, किस तरह का इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है कंडीशन। इसमें देखोगे फिर से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैटेगरी ही हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का कर रहे हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और जो सेटिस्फाई करेगा ये स्क्वायर इक्वल टू आई, दिस टाइम ये स्क्वायर इक्वल टू आई आना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लिए तो ये स्क्वायर इक्वल टू आई सेटिस्फाई करेगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। उस समय क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इस बार क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो अब सोचोगे कि अगर हम लोग दोनों साइड में डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट तो 1 होगा। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं किसी भी ऑर्डर का, तो उसको तो डिटर्मिनेंट हम बता चुके हैं कि 1 होगा। तो यहां से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 आया या -1 आया, यही दो वैल्यू होल्ड करेगा ऑन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू इधर 1 होता है या -1 होता है। अब हायर पावर पर भी बात कर लें, मतलब हम ए क्यूब बोल रहे हैं, तो ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ए क्यूब देखो यहां पर ए क्यूब निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो। ए स्क्वायर क्या है, आई है, आई इंटू ए तो क्या आ गया, आई इंटू ए, तो मैट्रिक्स इटसेल्फ ए आ जाएगा। ए टू द पावर 4 लेते हैं, ए टू द पावर 4 को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, आई इंटू आई, तो आई स्क्वायर आया, आई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, आई ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और चेक करते हैं हम लोग, देखो ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 4 इंटू ए, तो ए टू द पावर 4 क्या लाए हैं, आई इंटू ए, तो ए हो जाएगा। क्लियर है? पता कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग, इसमें देख पा रहे होगे तुम लोग कि जब भी ए का पावर ऑड नंबर हम लोग रख रहे हैं, ए क्यूब, ए टू द पावर 5, सिमिलर ए टू द पावर 7, तो उसका वैल्यू ए आ रहा है। लेकिन ए टू द पावर 2 तो कंडीशन ही था आई, ए टू द पावर 4 भी आई आया, ए टू द पावर 6 भी निकालोगे तो आई ही आएगा। मतलब जब भी इवन पावर ए का कर रहे हैं हम लोग, तो वो हमेशा वैल्यू क्या दे रहा है, आई दे रहा है। लेकिन ऑड पावर में उसका वैल्यू ए आ रहा है, मैट्रिक्स खुद ही आ जा रहा है। मतलब हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या सीखें, ए टू द पावर के का वैल्यू ए आएगा इफ के बिलोंग्स टू ऑड, के क्या आएगा, ऑड, और यहां पर आई आ रहा है इफ के बिलोंग्स टू इवन। ये क्लियर है? ये कंडीशन आप लोग को ध्यान में रखना है, इतना बातों को सीखें हम लोग। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर ये कुछ होता है कि नहीं। इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इनवर्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए इनवर्स आई ना, ठीक है। तो ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, कितना सीखे हम लोग, आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स
तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स। ये क्लियर हुआ। i को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आता है, तो a इक्वल टू a इनवर्स। मतलब कभी इनवर्स निकालना हेडेक काम है कि पहले एडजॉइंट निकालना पड़ता है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर डिवाइड करो, तो उतना हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। पहले देखें कि a अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स भी वही आ जाएगा, सेम मैट्रिक्स। समझ में आया। जब भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स वही मैट्रिक्स आएगा जो कि ये दिया हुआ है। क्लियर। चलो इस पर भी हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन लिए हम लोग, एक मैट्रिक्स लिए जो कि ऐसा है, इस बार ले लेते हैं 3 4 -2 -3, ऐसा सपोज किया। देन फाइंड, सेम क्वेश्चन टाइप का, देन फाइंड 50 टाइम्स r इज इक्वल टू 1 से 50 ट्रेस ऑफ 8 टू द पावर r, ऐसा ही पूछा। r इक्वल टू 1 से 50 ट्रेस ऑफ 8 टू द पावर r, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। तुम लोग को हम हेल्प कर रहे हैं थोड़ा सा कि a स्क्वायर निकालोगे तो ऑब्जर्व करोगे i, इसको तो चेक कर सकते हो, आसान है, तुम लोग हम हेल्प कर दिए इतना तुम लोग को। a स्क्वायर इक्वल टू i, ये आएगा कंफर्म, हम बोल रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। a स्क्वायर i आया तो इनवॉल्यूटरी हो गया। अब इनवॉल्यूटरी हुआ तो सारा कंडीशन हम लोग को इनवॉल्यूटरी का याद रहना चाहिए, जितना हम बताएं। a टू द पावर k का वैल्यू क्या क्या बताएं, a व्हेन k बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ऑड नेचुरल एक्चुअली होगा, और i आएगा जब k बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो समेशन साइन r इज इक्वल टू 1 से 50 ट्रेस ऑफ a टू द पावर r पूछा है। क्या लिखोगे, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ a क्यूब ट्रेस ऑफ a टू द पावर 4 डॉट 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 कहां तक, ट्रेस ऑफ a टू द पावर 50 तक, ये पूछा तुमसे। तो ट्रेस a इवन पावर जब है तो क्या बोले हैं i, ऑड पावर है तो ये बोले हैं, तो इसको क्या लिखोगे फर्दर, ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर तो i बताए हैं तो ट्रेस ऑफ i, ट्रेस ऑफ a क्यूब क्या बताए हैं a, तो ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a टू द पावर 4 सिमिलर क्या हो जाएगा i, एंड सो ऑन। ट्रेस ऑफ a टू द पावर 50 क्या होगा, ट्रेस ऑफ i, जो कि इवन पावर। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि हाफ टर्म इसमें जो आ रहा है वो ट्रेस ऑफ a दे रहा है, वो हाफ टर्म ट्रेस ऑफ i दे रहा है, तो 25 टाइम्स तो ट्रेस ऑफ a आ गया और 25 टाइम्स ट्रेस ऑफ i आ जाएगा। और 25 टाइम ट्रेस ऑफ a क्या है, ट्रेस तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है, तो 3 - 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2 ही होगा क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 है, तो यहां पर i क्या होगा, ऐसा टाइप का 1 0 0 1, तो इसका सम बोल रहा है, ये क्या हो गया 1 + 1 2 आ गया, तो 50 आंसर आया। ठीक है, क्लियर है सारा, नोट कर लिया तुम लोग, आसानी से इसको देख सकते हो। अब देखो इस पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चन देते हैं जो कि होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको कर आइएगा। देखो प्रॉब्लम 1 क्या है, इसमें एक मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 3 का दिया हुआ है, 2 - 2 - 4 2 - 2 - 4 -1 3 4, यहाँ पर एलिमेंट 1 - 2 -3, थोड़ा देख लेने दो हमको, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3। ठीक है, देन फाइंड समेशन साइन, सेम क्वेश्चन हम लिख देते हैं, r इक्वल टू 1 से 50 ट्रेस ऑफ a टू द पावर r, केवल आपको मैट्रिक्स चेंज किया है। दूसरा देखो प्रॉब्लम नंबर 2, a इज इक्वल टू गिवन है -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से सिमिलर क्वेश्चन की फाइंड समेशन साइन r इक्वल टू 1 से 50 ट्रेस ऑफ a टू द पावर r। क्लियर है।
चलो हम लोग इतना पर एंड करते हैं क्लास। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ और मैट्रिक्स लाइक नीलपोटेंट, पेरियोडिक मैट्रिक्स एंड बहुत सारे आएंगे जो कि अगले क्लास में करने जा रहे हैं। थैंक यू।